नमस्कार, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस, उसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फिजिक्स। और हमने आज तक फिजिक्स के काफी चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। जो रिसेंटली हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी थी, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका यूनिट क्या होती है, ओम का नियम भी पढ़ लिया, किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध डिपेंड करता है। पदार्थ की प्रकृति, उसकी आकृति, प्रकृति हो गया, उसकी लंबाई हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया, तापमान हो गया, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध होते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है, उनका संयोजन देखेंगे, मतलब उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, उनको ऐड कैसे किया जाता है, किस किस वे में उनको कनेक्ट किया जाता है। एक इसमें हम जो पढ़ेंगे, जो हमारे मेनली दो टाइप होगा, एक तो हमारा सीरीज होगा, एक हमारा पैरेलल होगा। सीरीज को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम और पैरेलल को बोलते हैं हम समांतर क्रम। तो ये हम दो चीज आज डिस्कस करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कौन से के अंदर करंट का डिफरेंस आता है, कौन से के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस आता है, उनको कैसे ऐड किया जाता है, उनका फॉर्मूला क्या रहता है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, क्लास को शेयर किया करें और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताया करें। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है या प्रतिरोधों का संयोजन। तो रेजिस्टेंस हमारा टॉपिक चल रहा था, प्रतिरोध हम उसको बोलते हैं हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बात करें, अगर आपको कोई बोले कि हम इसमें दो तरह के करते हैं, पहले तो सीरीज, उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम एक तो इसके अंदर ऐड होता है हमारा, एक होता है हमारा पैरेलल, जिसको बोलते हैं हम समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है। सीरीज का मतलब होता है कि एक सीरीज में, एक लाइन के अंदर कोई चीज जुड़ती हुई चली जाना। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है यहां पे, ठीक है। वोल्टेज को हम V से लिखते हैं, ये प्लस माइनस है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। ये कोई एक करंट जा रही है, ये कोई एक करंट I फ्लो हो रही है। तो अब आपसे पूछे, सीरीज सर्किट के अंदर, सीरीज सर्किट होता है, उसके अंदर करंट है, वो पूरे के अंदर क्या रहेगी, हर एक रेजिस्टेंस के अंदर समान रहेगी। बल्ब वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो इसकी पहली चीज लिखो आप, सीरीज के अंदर क्या रहेगी, करंट या धारा, करंट क्या रहेगी, सेम या समान, समान रहेगी, रहेगी। दूसरे क्या होगा, वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस पे क्या होगी, डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी या भिन्न भिन्न होगी, या भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। वोल्टेज यहां भिन्न भिन्न होगी हर एक रेजिस्टेंस पे, और करंट क्या होगी, सेम रहेगी। ये हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन। ये इस तरफ रहेगा हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन। पैरेलल है भैया, ये पैरेलल रेजिस्टेंस चल रहा है इधर, ये R3, ये R2, ये R1। ये हमारा एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसका है V1, ये कोई करंट I फ्लो हो रही है। अब इसमें पूछे कि पैरेलल में क्या होगा। पैरेलल में जब ये करंट I चल रही है मानो, तो ये यहां भी कोई एक करंट जाएगी, उसके बाद इसमें भी एक करंट जाएगी, इसमें भी कोई एक करंट जाएगी। तो इसके अंदर जो करंट जाएगी वो I1 होगा, इसके अंदर जाएगी वो I2 होगी, और इसके अंदर जाएगी वो I3 होगी। मतलब I करंट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो I1 I2 प्लस I3 का कॉम्बिनेशन होगा। इधर जो वोल्टेज का कॉम्बिनेशन होगा V का, वो V1 V2 V3 का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसके ऊपर V1 बनेगी, ठीक है। यहां जो V2 उत्पाद होएगी, और यहां क्या होएगी,
V3 बनेगी। ये V1 V2 V3 है, ये R1 R2 R3 है, ये I करंट जा रही है, इधर I करंट जा रही I1 I2 R3 है, R1 R2 R3 है, V है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज सब पे सेम आएगी। यहां क्या होता है, सेम वोल्टेज, और क्या होता है, सेम वोल्टेज होती है और डिफरेंट या डिफरेंट क्या होती है, भिन्न भिन्न क्या होती है, करंट होती है हर एक रेजिस्टेंस पे। यहां वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां करंट अलग आएगी, यहां अलग आएगी, यहां अलग आएगी। ऐसा क्यों होता है कि पैरेलल के अंदर अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो यह करंट ज्यादा आएगी, इसकी थोड़ी ज्यादा यहां थोड़ी और कम जाएगी, इसकी और ज्यादा यहां कम जाएगी। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहां इसके अंदर उसी के अंदर करंट ज्यादा फ्लो होगी। अगर मान लो इसके अंदर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू है और इसके अंदर R2 के रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा करंट इसी पाथ को फॉलो करेगी, यहां से ही निकलेगी। और इसके अंदर तो करंट सबके अंदर से समान निकलेगी, यहां वोल्टेज का डिफरेंस आएगा। ये हमारा पैरेलल का है, ये हमारा सीरीज का है। अब आपको पूछे कोई कि हमें सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब तुल्यकालिक रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, इसका मतलब तुल्य रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, मतलब इन टोटल का योग कैसे होगा, इन सब का योग हम कैसे निकालेंगे। इन सब का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का योग निकालना है अगर आपको, तो वो कैसे निकालेंगे, इन सब का योग निकालने के लिए क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको, आर इक्विवेलेंट में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो क्या होएगा, R1 रुको एक सेकंड, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस रेजिस्टेंस का है। अगर आगे और रेजिस्टेंस दिया होगा तो चलती जाएगी कहां तक, R ये n तक चलता जाएगा। अगर और रेजिस्टेंस दिया है तो इसकी वैल्यू 5 है तो यहाँ 5, अगर 2 है तो 2, या 3 है तो 3, टोटल क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, और ओम इसकी 10 ओम यूनिट लग जाएगा। ये हो जाएगा सीरीज के अंदर। सीरीज का फंडा सीधा से भाई, आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, सीधा ऐड कर दोगे, आपको कोई माथा फोड़ी नहीं करनी है, ठीक है। ये जो क्लास है वो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। आईटीआई वाले भी देख सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी देख सकते हैं, 9th 11th 12th वाले सब लोग देख सकते हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत बार कि ऐसा आता है, क्वेश्चन इस तरह आता है कि 5 ओम के 4 रेजिस्टेंस या 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 5 ओम के हैं, 4 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, तो 5 को 4 बार जोड़ दो, मतलब उसका तुल्य प्रतिरोध 20 हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं पैरेलल की। अगर आपसे पूछे कि पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो वो किस तरह निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका होता है आर इक्विवेलेंट निकालना होता है ना हमें, आर इक्विवेलेंट, तो क्या होगा 1 अपॉन में R1 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, और ये आगे जा रहा है तो Rn तक चलता जाएगा इसे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर इक्विवेलेंट की 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट ही तो आएगा ये, और मुझे क्या चाहिए, ओनली आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी हम उसको उल्टा करके लिख देंगे, मतलब अगर 3/5 वैल्यू आ रही है इसकी 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट, मैं इसको उल्टा लिख दूंगा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, वो मेरी क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। मतलब आपका ये आर इक्विवेलेंट R1 R2 R3 है, ये 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट निकल जाता है पैरेलल के अंदर। तो मुझे क्या चाहिए, ओनली आर इक्विवेलेंट चाहिए, जो वैल्यू आती है हम उसको उल्टा करके लिख देते हैं, 3/5 आई तो उसको 5/3 ओम कर देते हैं। ये तो हो गए इसके फॉर्मूले की बात। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं
मैं आपसे पूछूं, हमारे घर के अंदर जब कनेक्शन किया जाता है लाइट का, फ्रिज का, कूलर का, पंखे का, बल्ब का, प्रेस का, वॉशिंग मशीन का, पानी की मोटर का, हर चीज का हम कनेक्शन करते हैं और घर के अंदर हमारा कनेक्शन सब अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, हमें एक बटन दबाते हैं, एक स्विच दबाते हैं और उसके बाद क्या एक ही चीज एक बार में चलती है, दूसरी चीज नहीं चलती है। तो हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लेना, घरों का जो कनेक्शन होता है वो किस श्रेणी में किया जाता है, सॉरी किस क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में होता है या समांतर क्रम में होता है। घरों का कनेक्शन होता है ना वो हमेशा पैरेलल किया जाता है। घरों में विद्युत कनेक्शन, विद्युत जो कनेक्शन होता है या विद्युत लाइट की जो फिटिंग होती है हमारे घरों के अंदर, वो किसके होते हैं, घरों में विद्युत किसमें आती है, पैरेलल होती है, पैरेलल या समांतर होती है, समांतर क्रम में होती है। कैसे कि समांतर क्रम में अगर एक टाइम में अगर इसका स्विच है, अगर मैं मानूं R1 पे एक स्विच लगाया, लोड है, यहां भी एक स्विच लगा दिया मैंने और एक स्विच लगा दिया मैंने यहां पे, तो इसको मैं अगर ऑन करूंगा तो ओनली यही जलेगा, यही बल्ब जलेगा। इसको बंद कर दूंगा तो यही बंद होगा। अगर इसको मैं ऑन करूंगा तो ये जलेगा, इसको ऑन करूंगा तो ये, जो बंद करना चाहूंगा वो बंद होगा, जो ऑन करना चाहूंगा वो ऑन, क्योंकि इनके अंदर सब में अलग अलग स्विच लगे होते हैं। अगर मैं बात करूं सीरीज के अंदर, तो सीरीज में कहां पे स्विच लगेगा, सिर्फ एक स्विच लगेगा, मान लो मैंने यहां पे लगा दिया ये स्विच। अगर मैं स्विच को ऑन कर दूं तो सारे ऑन हो जाएंगे, अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो सारे ऑफ हो जाएंगे, ऐसा ही होता है ना। तो ये चीज आप कहां पे देखते हो, सिटी के अंदर या हाईवे के अंदर स्ट्रीट लाइट होती है, तो वहां आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट को ऑन करने कोई हर एक पोल के पास कोई आदमी नहीं आता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बंदा नहीं आता है, कर्मचारी नहीं आता है कि हर एक पोल के पास जाए बटन दबाए, हर एक पोल के पास जाए बटन दबाए जिसे ये लाइट जले, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो शाम की 7 बजे सब स्टेशन बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वहां से एक बटन दाबते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं, पूरे गली मोहल्ले की सारी लाइटें एक साथ ऑन हो जाती है, पूरा शहर की या स्ट्रीट की लाइटें या गली मोहल्ले की लाइटें ऑन हो जाती है। सुबह 6 बजते हैं, 5 बजते हैं तो एक बटन दबाते हैं, सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती है। कभी आपने थोड़ी देखा कि एक एक आदमी आ रहा है हर पोल के पास, खंबे के पास और ऑन कर रहा है। तो स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल हमारा क्या है, स्ट्रीट लाइट या गली वाली लाइटें होती है, वो एग्जांपल किस में आता है हमारा, श्रेणी क्रम या सीरीज में होता है। वो कनेक्शन किस में होते हैं, श्रेणी क्रम या सीरीज में होते हैं। और जो घरों में हमारे कनेक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल या समांतर क्रम में होते हैं। तो ये जो लास्ट के 2 मैंने एग्जांपल दिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चनों में आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्राय हम घरों में जो कनेक्शन यूज करते हैं वो किस में होता है, सीरीज होता है, पैरेलल होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि घरों का कनेक्शन हमेशा समांतर में होता है। जब हमें फ्रिज ऑन करना तब हम फ्रिज ऑन करेंगे, कूलर चलाना तो कूलर चलाएंगे, टीवी चलाना तो टीवी चलाएंगे, एक टाइम एक ही चलता है, हमारा जो मन करता है वो चलाते हैं और वही बंद होता है। कोई अगर एक चीज खराब हो जाती है तो दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दूसरी वैसे चलती रहती है, क्योंकि सबके स्विच अलग है, सब में करंट अलग अलग जा रही है, सबके सप्लाई अलग अलग मिल रही है और अपने हिसाब से काम कर रही है। जब जिसको ऑन करना है ऑन करो, जब जिसको ऑफ करना है ऑफ करो। और सीरीज में क्या होता है, ओनली एक बार स्विच दबाओ सारे के सारे एक साथ ऑन, एक बार स्विच ऑफ करो सारे के सारे एक साथ हो। और ये क्या होता है, अगर बीच का एक खराब हो गया तो दोनों ही खराब। अगर मान लो ये खराब होता है ना R2, तो ये भी नहीं जल पाएगा, ये भी नहीं जल पाएगा, क्योंकि ये करंट कहां फ्लो करती है, हमेशा एक क्लोज पाथ में। एक बंद परिपथ होता है ना, एक क्लोज पाथ होता है, एक बंद परिपथ होता है, इसे पूर्ण रूप से बंद होता है कि एक लूप बन रहा है, तभी तो करंट फ्लो होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तभी तो करंट चलेगी, तभी तो वोल्टेज आएगी, तभी तो हमारी लाइट जलेगी। तो ये इसी सिचुएशन में होता है सीरीज पैरेलल का सिस्टम। और पैरेलल में अगर एक खराब हो गया फिर भी चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे पे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। इसके R1 R2 R3
और इसके R1 R2 R3 एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हमें क्या बनना है, डिपेंडेंट बनना है या इंडिपेंडेंट बनना है? हमें क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। तो इसका सीधा ही होता है फॉर्मूला, सारे रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में होते हैं तो एक साथ जुड़ जाते हैं, और पैरेलल के क्या होता है 1/अपॉन में इक्विवेलेंट करके आता है, और उसके बाद हम उसका उल्टा कर देते हैं तो वो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाता है। इसमें क्या होती है, करंट समान होती है, इसमें वोल्टेज समान होता है, इसमें वोल्टेज डिफरेंट होती है, तो इसमें करंट डिफरेंट होती है, सबकी अलग अलग आती है। तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी एक सिंपल वे में समझाने की बात करी है। अगर आपको लगता है समझ में नहीं आया, जो आईटीआई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, अगर उनको सीखना है कि इनको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है इनको, तो मैं उनको ये भी बता दूंगा कि अगर इनका एक एक एग्जांपल लेके बता दूंगा आपको कि इनकी अगर ऐसे वैल्यू रखें तो इनकी इस तरह वैल्यू ऐड होती है, इस तरह इनको जोड़ा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करें, 9, 10, 12, 11th वाले, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, हर एक कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। और ये जो स्टार लगा के लिख लेना भाई, फूल पत्ती बना लेना इन दोनों चीजों की, स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन श्रेणी क्रम में होता है, और घरों में जो कनेक्शन होता है, घरों में विद्युत कनेक्शन होता है, वो हमारा पैरेलल या समांतर होता है। ये आपको हर एक एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें, और कोई आपको जनरल फिजिक्स के अंदर कोई टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, हम उसी पे वीडियो या उसी पे क्लास बनाएंगे। और मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।